डॉक्टर PL चंद्राकर, विभागाध्यक्ष भूगोल, CM दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा कक्षा का अध्ययन का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में उद्योग, इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़। हम इसमें जानेंगे कि इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री का क्या महत्व है और छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के इंडस्ट्री पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इन बातों पर आज के व्याख्यान में विवरण दिया जाएगा। उद्योग को आधुनिक अर्थव्यवस्था में विकास का प्रतीक माना जाता है, अर्थात जिस देश में जितना ही औद्योगिक विकास हुआ है उस देश को उतना ही समृद्ध और संपन्न देश माना जाता है। सामान्य अर्थ में उद्योग शब्द की जो शुरुआत हुई वो 1750 के बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई तब हुई। इसका सीधा अर्थ होता है सामान्य अर्थ में कि मशीनों से वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन, और दूसरा अर्थ होता है कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करना, फैब्रिकेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल, ये उद्योग कहलाता है। पारिभाषिक रूप से अपन उद्योग को देखें तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार उद्योग पदार्थों को प्रक्रिया के बाद, प्रोसेस के बाद, प्रोसेस पदार्थ, कोई भी पदार्थ है उसको प्रोसेस करने के बाद उसका रूप परिवर्तित किया जाता है जिससे कोई नई उपयोगी वस्तु बनती है या बनाई जाती है, उसे उद्योग कहते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। प्रकृति ने इस प्रदेश को खनिज और वन संसाधनों का अपार उपहार प्रदान किया है। फिर भी आज छत्तीसगढ़ के 70% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। मात्र सन 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 31% लोग औद्योगिक कार्य में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं यदि यहाँ के खनिज और वन संसाधनों का, जल संसाधन का और कृषि संसाधन का सदुपयोग किया जाए तो। फिर भी हम देखें तो 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उसके पश्चात प्रदेश में निरंतर औद्योगिक विकास हो रहा है और विभिन्न नगरों के आसपास औद्योगिक परिक्षेत्र का निर्माण कर सरकार तरह तरह के उद्योगों का विकास कर रही है। छत्तीसगढ़ में मशीन से वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर सन 1862 में प्रारंभ हुआ। यहाँ के राजनांदगांव जिले में BNC सूती वस्त्र की स्थापना, वस्त्र उद्योग की स्थापना के पश्चात, तो एक तरह से देखें तो हमारे प्रदेश में मशीन से वस्तुओं के उत्पादन की शुरुआत सन 1862 में हो चुकी थी। परंतु जो छत्तीसगढ़ के लिए औद्योगिक क्रांति कहा जाए वो आज़ादी के बाद आई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई और प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को छत्तीसगढ़ के लिए लकी 5 ईयर प्लान माना जा सकता है और वरदान माना जा सकता है। वरदान इस मायने में कि सन 1956 में कोरबा नगर में ताप विद्युत के उत्पादन शुरू हुआ और सन 1957 में भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना हुई रूस के सहयोग से।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक विकास है वो उसकी शुरुआत विधिवत रूप से आज़ादी के बाद हुई है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमाने पर यहाँ के 2 नगरों में उद्योग स्थापित किए गए। उद्योग को आकार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, जिसमें इसे कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। घर के लोग 4, 5, 10 लोग कार्य करते हैं। अगरबत्ती, साबुन बनाना, चमड़ा के सामान बनाना, मधुमक्खियों से मधु तैयार करना, मुर्गी पालन करना, ये सब बर्तन का निर्माण, ये लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। दूसरा आकार के अनुसार मध्यम उद्योग है, जिसमें लगभग 50 से कम श्रमिक कार्य करते हैं, जैसे चावल, दाल, लाख का निर्माण, पटाखा निर्माण, बीड़ी और औषधि निर्माण, साइकिल निर्माण, ये सब उद्योग आते हैं। और तीसरा जो उद्योग है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बृहद उद्योग, इसमें बहुत अधिक संख्या में श्रमिक काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में लार्ज स्केल के इंडस्ट्री भिलाई स्टील प्लांट, बाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री, उर्वरक फैक्ट्री और शक्कर कारखाना प्रमुख है। उद्योगों को कच्चा माल के उपयोग या उत्पादन के विशेषता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यदि तैयार माल खनिज पदार्थों से होता है तो उसे खनिज पदार्थ आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे भिलाई में लौह अयस्क से स्टील बनाया जाता है और बाल्को में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। कृषि आधारित उद्योग जैसे गन्ना से शक्कर और कपास से कपड़ा और धान से चावल बनाया जाता है। वन आधारित उद्योग, वन आधारित जैसे कागज, दिया सलाई, बीड़ी इत्यादि। छत्तीसगढ़ में वन आधारित उद्योग कागज का उद्योग बिलासपुर और चांपा में है। रसायन आधारित उद्योग, इसमें कीटनाशक, सोडा, फिनाइल, गंधक, तेजाब इत्यादि आते हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग उद्योग है, जो मोटर, कार और मशीन और जलयान बनाने के काम आते हैं। और तीसरा छठवा जो उद्योग है जल आधारित उद्योग, ये जल आधारित उद्योग छत्तीसगढ़ में जल विद्युत का उत्पादन है, जो बांगो जलाशय में किया जाता है। मछली पालन है, ये मनोरंजन। और 7वां उद्योग है पर्यटन उद्योग, इसको धुआं रहित उद्योग कहा जाता है। हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख उद्योग हैं उसको इस सारणी में दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग है स्टील प्लांट, भिलाई में है। दुर्ग जिला के अंतर्गत एक स्टील प्लांट है। लौह इस्पात का निर्माण होता है यहाँ। और दूसरा स्टील प्लांट बस्तर के नागरनार में प्रस्तावित है। 2-4 महीना में वह स्टील प्लांट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 10-12 स्पंज आयरन के मिल हैं। दूसरा प्रमुख उद्योग है छत्तीसगढ़ का, वो है सीमेंट उद्योग। इसको हम नक्शा में भी देख सकते हैं। नक्शा के माध्यम से ये भिलाई है दुर्ग जिले का, और यहाँ पर स्टील का प्लांट है। सीमेंट का जो उद्योग है वो दुर्ग से लेकर के रायपुर तक के और बिलासपुर होते हुए जांजगीर चांपा और रायगढ़ तक के रेल लाइन के किनारे किनारे विकास हुआ है। यहाँ के प्रमुख सीमेंट उत्पादक जिले हैं रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर और दुर्ग। सबसे पहले दुर्ग में सीमेंट का नंदनी में शुरुआत हुआ। इसके पश्चात अन्य क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की शुरुआत हुई। यहाँ 14 सीमेंट के प्लांट हैं। तीसरा प्रमुख उद्योग है छत्तीसगढ़ का, वो शक्कर मिल है। यहाँ पर शक्कर की 4 मिल हैं, जिसमें प्रति वर्ष इन चारों मिल से 2 लाख
1000 क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ शक्कर की जो फैक्ट्री है वो इन जिलों में है। ये कबीरधाम जिला है, यहाँ पर 2 फैक्ट्री है, एक भोरम देव और एक पंडरिया के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरी फैक्ट्री है बालोद जिला में, और शक्कर की चौथी फैक्ट्री है अंबिकापुर जिला के प्रतापपुर के पास, यहाँ पर है। इस तरह से हम देखते हैं कि 4 शक्कर की फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में। और फिर अगला उद्योग है छत्तीसगढ़ का टीन का उद्योग, जिसमें छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एकाधिकार प्राप्त है। रायपुर के उरला में टीन का निर्माण किया जाता है। और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख उद्योग है एल्युमिनियम उद्योग, जो कोरबा के आसपास बालको नगर में स्थापित किया गया है। सन 1956 में इस उद्योग की स्थापना की गई। आज का इसे स्टरलाइट के नाम से पुकारा जाता है। फिर बालको को हम नक्शा में देख सकते हैं, ये कोरबा नगर है और यहाँ पर बालको ये बालको में एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। और एक प्रमुख उद्योग छत्तीसगढ़ का है वो जूट उद्योग है, गोल्डन फाइबर के नाम से पुकारा जाता है। इसका उत्पादन रायगढ़ जिला में और जशपुर जिला में और बिलासपुर जिले में होता है बड़े पैमाने पर। जूट के 5 फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में। ये यहाँ गलत है, 5 फैक्ट्री है। और इन फैक्ट्रियों से बोरा है, टाट है, बैग है उत्पादन किया जाता है तथा उत्पादित पदार्थों का देश के साथ साथ विदेशों में निर्यात किया जाता है। फिर एक प्रमुख उद्योग है छत्तीसगढ़ का, जिसका यहाँ के उद्योगों में अहम स्थान है, वो विद्युत उत्पादन का उद्योग है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत का 2 प्रकार का विद्युत उत्पादन किया जाता है, ताप विद्युत और जल विद्युत। और इसको छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, नेशनल थर्मल पावर और निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादन किया जाता है। लगभग 5000 मेगावाट ताप और जल विद्युत का छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। इन केंद्रों को हम नक्शा के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका भिलाई स्टील प्लांट में भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद बिलासपुर के सीपत में किया जाता है। ये कोरबा में विद्युत उत्पादन किया जाता है। रायगढ़ में जिंदल के द्वारा और जांजगीर ये प्रमुख केंद्र हैं विद्युत उत्पादन के। इसके अलावा जल विद्युत का उत्पादन बांगो जलाशय में किया जाता है। ये इस तरह से हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित, वन आधारित उद्योगों का और कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर प्रमुख उद्योग स्टील उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और ताप विद्युत है। जैसा कि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और इस धान के कटोरा के साथ साथ यहाँ खनिज और वन संसाधन समृद्ध है। जिस हिसाब से यहाँ खनिज संसाधन पाया जाता है उसके हिसाब से यहाँ औद्योगिक विकास अभी भी धीमा है। सरकारों के प्रयास से औद्योगिक विकास निश्चित ही आगामी दिनों में यहाँ होगा। जिलावार यहाँ विभिन्न प्रकार के मध्यम, लघु और बृहद उद्योगों को इन सारणी में दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ को मुख्यतः 2 औद्योगिक प्रदेशों में हम विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो उद्योग का विकास हुआ है वो दुर्ग से लेकर के रायगढ़ तक के रेल लाइन के किनारे किनारे हुआ है। यदि इन औद्योगिक परिक्षेत्रों को हम औद्योगिक प्रदेश में विभाजित करें तो पहला औद्योगिक प्रदेश होगा रायपुर और भिलाई औद्योगिक प्रदेश, और दूसरा औद्योगिक प्रदेश है बिलासपुर और कोरबा औद्योगिक प्रदेश।
ये दो औद्योगिक प्रदेश, ये पूरा इलाका ये रायपुर और भिलाई औद्योगिक प्रदेश है। और दूसरा ये इलाका है आपका जिसमें रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर आता है। बिलासपुर और कोरबा औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में आज धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आ रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े और बृहद पैमाने के उद्योग का स्थापना हो रहा है। फिर भी जितना छत्तीसगढ़ प्रदेश में खनिज और वन संसाधन और कृषि संसाधन का विकास हुआ पाया जाता है, उसके तुलना में यहाँ औद्योगिक विकास अभी भी अपेक्षित है। धन्यवाद।